हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हेपारिन किसके थ्रू बनता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो इसके लिए हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ए लिवर सेल, बी प्लाज्मा सेल, सी बेसोफिल्स और डी में लिखा है 1 and 3 बोथ। तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट की बारे में बात करते हैं, देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा एंटी कोएगुलेंट्स। तो एंटी कोएगुलेंट्स जो है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अनदर वर्ड में एज ब्लड थिनर्स। तो इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है, इनका मेन फंक्शंस होता है टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट्स इन दी ब्लड स्ट्रीम। मतलब हमारा जो वेसल्स है जिसमें ब्लड फ्लो करते रहता है, उसमें किसी भी तरह का क्लॉट से बचने के लिए एंटीकोएगुलेंट्स हम लोग यूज करते हैं। तो ये हम लोग को किस किस जगह में यूजफुल रहेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज यूजफुल टू स्टॉप सम ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, लाइक जब कभी भी कोई स्ट्रोक हुआ है या फिर हार्ट अटैक हुआ है, तो ये सब जो रीजन है वो इसीलिए होता है क्योंकि ब्लड का फ्लो सही से नहीं हो पा रहा है या कहीं पे ब्लॉकेज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं पे क्लॉट्स बने हुए हैं, देन उस केस में एंटीकोएगुलेंट्स दिया जाता है सो दैट वो जो पर्सन है वो सेफ हो सके। एंड हमारा और एक रीजन हो सकता है परमानेरी एम्बोलिज्म्स। नाउ फर्दर अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एंटीकोएगुलेंट की, तो वन ऑफ द नेचुरली अकरिंग एंटीकोएगुलेंट क्या है, हेपारिन। सो हेपारिन जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं इट इज द नेचुरली अकरिंग एंटीकोएगुलेंट। एंड ये कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि दे आर प्रोड्यूस्ड नेचुरली या फिर सिंथेसाइज्ड नेचुरली इन लिवर सेल्स में भी हेपारिन प्रोड्यूस होते हैं, डब्ल्यूबीसीज में भी प्रोड्यूस होते हैं। डब्ल्यूबीसीज में स्पेसिफिकली कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, बेसोफिल्स में। एंड मास्ट सेल जो है वहां पे भी हेपारिन प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम लोग यहाँ ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में क्या क्या है, लिवर सेल, प्लाज्मा सेल, बेसोफिल्स और 1 and 3 बोथ। तो लिवर में भी होता है, बेसोफिल में भी होता है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।